Hello student, this is Pankaj Kumar. Welcome to Bullseye channel. Students, in this video I am going to explain chapter 4 in NCERT syllabus in 10+1 chemistry, that is chemical bonding. Chemical bonding, at first we have to know what is chemical bonding. After that there are types of chemical bonding मैं आपको with the help of example explain करूँगा. And बहुत सारी चीज़ों को practice करने के लिए दूंगा so that you will get your confidence. What is chemical bonding? Chemical bonding means attraction between atoms, ions or molecules that enables the formation of chemical compound. Means ये एक ऐसा process है जिसमें एलिमेंट्स के एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आपस में शेयर करके या कंबाइंड होकर के नए केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, बनाते हैं. देयर आर मेनली थ्री टाइप्स, बेसिकली टू इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, बट देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग. फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जहां कोई शेयरिंग नहीं होता है स्टूडेंट, इसको आयोनिक बॉन्ड भी बोलते हैं. सेकेंड वन इज कोवैलेंट बॉन्ड, जहां शेयरिंग ऑफ एटम्स या आयंस के शेयर होते हैं. और थर्ड वन इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो इन दोनों का मिक्सअप होता है. मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में कैसा होता है. इसके पहले जूनियर सेक्शन में आप जानते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने सीखे हो. लाइक ऑक्सीजन का -2 होता है तो क्यों होता है, सोडियम का +1 होता है तो क्यों होता है. यू नो अबाउट ऑल दिस, ये आप प्रीवियस वीडियो में भी देख सकते हो. जैसे मान लो मैंने NaCl लिखा. अब NaCl लिखने का मीन्स हो गया कि Na के पास तो आप जानते हो +1 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है. 281 ऑक्टेट पूरा होने से एक ज़्यादा है उसके पास. और Cl के पास आप देखोगे तो 17 होता है. 17 का 287 यानी एक इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट में कम है. तो जैसे मैंने यहाँ लेविस डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आप पढ़े हो मैट्रिक में, तो ये 7 मैंने दिखाया क्लोरीन का. तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा. जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा. सिमिलरली वन मोर एग्जांपल, जैसे MgCl2. MgCl2 में क्या होगा स्टूडेंट, Mg के पास चूंकि Mg का नंबर 12 होता है यानी +2 इसके पास है. ओके, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं. अब Cl का एक यहाँ ले लेते हैं, Cl एक यहाँ ले लेते हैं. तो इसके पास देखिए 1 2 3 4 5 6 7. सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7. तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया और एक इलेक्ट्रॉन वो यहाँ दिया. इस तरह से इसका भी 8 पूरा हो गया और इसका भी 8 पूरा हो गया. सो दिस इज कॉल्ड शेयरिंग नहीं हुआ, सिर्फ Na ने अपने को, Na के पास एक्स्ट्रा था जिसको उसने दे दिया, आपस में शेयर नहीं हुआ. दैट्स वाई दीज आर नॉन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. नाउ नेक्स्ट इज कोवैलेंट बॉन्ड. ये शेयरिंग करता है, ये सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है और ट्रिपल वे में भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं CH4, कार्बन का 4, ये एक्सेप्ट एंड डोनेट दोनों ही तरीके से होता है. दैट्स वाई मैंने हाइड्रोजन में 4 दिया. 1 2 3 4. अब कार्बन के पास तो आप जान ही रहो 1 2 3 4 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन. हाइड्रोजन ने अपना 1 दिया, इसने अपना 1 दिया, इसने अपना 1 दिया, अपने 1 दिया. ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया. तो इस तरीके से, और हाइड्रोजन को 2 से मतलब है, वो अपना 2 बना लिया. तो ये होता है शेयरिंग, आपस में शेयर किया और ऑक्टेट को फुलफिल किया. दिस इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड. वन मोर एग्जांपल देखिए, डबल का अगर देखोगे तो CO2 में होता है. जैसे देखिए मैंने C को बीच में लिखा, O इस साइड लिखा, O एक इस साइड लिखा. आप ऑक्सीजन का जानते हो कि 6 होता है, तो 1 2 3 4 5 6 मैंने ले लिया. 1 2 3 4 5 6 मैंने ले लिया. अब कार्बन क्या है 4, तो आप 1 2 3 4. अब ये डबल होकर के देखिए ऑक्टेट पूरा कर रहा है. दैट्स वाई इसको डबल स्टेटस भी बोल सकते हो. वो का अपना पूरा हो गया. देखिए 6 2 8 6 2 8 सबका ऑक्टेट फुलफिल हो रहा है. दिस इज कॉल्ड कोवैलेंट कंपाउंड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये ट्रिपल भी हो सकता है. ट्रिपल का एग्जांपल लोगे तो कैसा हो सकता है, जैसे N2 जब आप करते हो तो 1 नाइट्रोजन का हुआ, आप 1 2 3 5 होता है ना, नाइट्रोजन का 7 होता है तो 5 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में होते हैं. इस तरीके से भी आप शेयर कर सकते हो N2 के केस में. दिस इज कॉल्ड ट्रिपल. दिस इज कॉल्ड ट्रिपल. ये ट्रिपल स्टेटस का कोवैलेंट बॉन्ड है. ये डबल स्टेटस का कोवैलेंट बॉन्ड है और ये सिंगल स्टेटस का कोवैलेंट शेयरिंग बॉन्ड है.
और थर्ड जैसा मैंने बताया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जैसे H2O, CO2, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो आपस में इस तरह से इलेक्ट्रोवैलेंट या कोवैलेंट नेचर को शो करते हैं। स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट बात ये बता देता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के रूप में आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में भी जूनियर स्टैंडर्ड में पढ़े हो। इसका मैं बहुत सारा दूंगा बनाने, जिसको आप एज ए होमवर्क आप कर सकते हो या प्रैक्टिस कर सकते हो। I hope student, with the help of this example, you come to know that how to make electron dot structure or Lewis dot structure, and with the help of the book, in NCERT book there are some important Lewis dot structure which I am going to show you, which you have to practice also. Here it is, just right here. These are your syllabus. In your book, these are your questions. Write Lewis dot symbols like this: beryllium, like this, boron, now nitrogen, sodium, oxygen. All these are Lewis dot symbols. You have to just show that how many electrons are as a valence electron you can show on the screen. Okay. So sometimes it can be asked in your very short type questions which you have to solve. You can make a screenshot also so that you can practice at home. So all these are your question, NCERT question. These are the solutions. And next, here it is. I have already taught you that how to make all these, like CCl4, H2S, H2O, AlCl3, AlI3, all these things. So CCl4, suppose one more example. Here it is. CCl4, तो कार्बन के क्या होंगे? जैसे फॉर एग्जांपल C कार्बन होंगे, Cl आप यहाँ पे कर रहे हो, Cl इधर भी कर रहे हो, Cl यहाँ पे भी हो रहा है, Cl यहाँ पे भी हो रहा है। अब आप हर केस में आप जानते हो Cl के पास 1 2 3 4 5 6 7 होंगे, कार्बन अपना एक दे देगा। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 होंगे, कार्बन अपना एक देगा। 1 2 3 4 5 6 7 होंगे, कार्बन अपना एक देगा। 1 2 3 4 5 6 7 होंगे, कार्बन अपना एक देगा। इस तरह से कार्बन भी अपना ऑक्टेट पूरा कर ले रहा है और क्लोरीन भी अपना ऑक्टेट पूरा कर ले रहा है। सो लाइक दिस स्टूडेंट, you can make electron dot structure as well as electrovalent bond and covalent bond structures. These are your syllabus which you have to practice. Thank you.